जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस से कहां कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यह बुक है लुसेंट। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप कोई बिहार पुलिस क्या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इससे अगर आप 100% क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जा रहा है तो 80% इससे पूछेगा। ठीक से 80% पूछा जाएगा। देखिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी टीचर के पास पढ़ लीजिए, हर एक टीचर इसी का जो है ना 2 कॉपी पढ़ाता है। ठीक है, और वह भले ही आपको जो भ्रमित करेगा कि लुसेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका पूरा कंटेंट आप देखिएगा ना तो लुसेंट का ही रहता है। चाहे कोई भी टीचर ले लीजिए, पटना का कोई भी टीचर के बात कर रहे हैं तो देखिए। और वो जो टीचर का आप इधर उधर जो है कि कोई भी टीचर बोलता है कि यह पढ़ना है, ये बुक नहीं पढ़ना है, यह चीज़ पढ़ना, वो पढ़ना है, उस बात को आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ आँख मूंद के लुसेंट पढ़ जाना है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, सब क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यह देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कौन कौन टॉपिक पढ़ना है लुसेंट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि लुसेंट में कौन कौन टॉपिक आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत है। देखिए आप पूरा अगर लुसेंट पढ़ने चलते हैं, पूरा लुसेंट पढ़िएगा तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है। क्या है कि पूरा लुसेंट पढ़ने में आपको 2 साल 3 साल लग सकता है। तो देखिए जब आप शुरुआत में आए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो कि इतिहास से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इतिहास में कौन, प्राचीन इतिहास से। कि देखिए अगर कोई भी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन अगर जो इतिहास से पूछा जाता है तो उसमें से आप एकदम सोच लीजिए कि 13 से 14 क्वेश्चन आपको क्या आधुनिक से पूछा जाता है। 13 से 14 क्वेश्चन आधुनिक से पूछा जाता है। वहीं जो कि जो अब अगर 13-14 ही हो गया तो 3 से 4 से 5 अगर जो पूछा जाता है तो वह जो प्राचीन इतिहास है, और 1 से 2 पूछा जाता है मध्यकालीन से। वैसे मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ जो कि पूर्णिया था, उसमें एक भी क्वेश्चन मध्यकालीन से नहीं पूछा था। ठीक है, अब धीरे धीरे मध्यकालीन का एनसीईआरटी से भी देख लीजिए, मध्यकालीन को हटाते जा रहा है। तो अब मध्यकालीन पे उतना जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए लेकिन प्राचीन को पढ़ना है। लेकिन देखिए आप पढ़ने जाइएगा तो आधुनिक से भी बड़ा अगर सोचिएगा ना तो आधुनिक से भी बड़ा प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है। लेकिन प्राचीन इतिहास से बार बार कहाँ से रिपीट होता है, 4 से 5 से 6 चैप्टर है। ठीक है, वहीं से बार बार रिपीट होता है। तो चलिए पहले प्राचीन के देखते हैं, उसके बाद फिर आधुनिक देखेंगे। चलिए आइए, प्राचीन में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है क्या, देख लीजिए लुसेंट निकाल लीजिएगा और देखना है क्या, प्राचीन भारत लिखा रहेगा। ठीक है, प्राचीन भारत रहेगा, पेज नंबर 1 से प्राचीन भारत लिखा रहेगा। उसमें आपको जो ऋग्वेद सब है, ऋग्वेद हो गया, आपको यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ये सब है ना, इसको आपको पढ़ जाना है बहुत बढ़िया से। यूनानी लेखक, जो यूनानी लेखक है, चीनी लेखक है और अरबी लेखक है, जो कि यह लेखक है ना, यह आपको पढ़ जाना है। जैसे देखिए आपको यह पूरा पढ़ जाना है कि देखिए इससे ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 100% रहता ही है। जैसे मैं आपसे पूछ देगा फाहियान किसके समय आया था, हेनसांग किसके समय में आया था, यह क्वेश्चन सब आता है कि नहीं, देख लीजिए सब एकदम आता है। अर्थ जो कि देखिए पुराण की बौद्ध जैन और ये जो है ना, देखिए हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो कथा वस्तु, इस टाइप सब का प्रश्न जो आता है। तो आप देख लीजिए 1 नंबर चैप्टर है, 1 नंबर चैप्टर आपको पूरा पढ़ जाना है। 1 नंबर चैप्टर कहाँ से कहाँ तक हम आपको बताते हैं। देखिए जो यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उससे ऊपर जितना है ना सभी को पढ़ जाना है। सभी को पढ़ जाना है कब, माने 1 नंबर चैप्टर। और उसके बाद देखिए आपको प्राग ऐतिहासिक काल भी पढ़ जाना है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में भी सब नहीं पढ़ना है। प्राग आपको पूछ देगा प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन है, तो मेहरगढ़ सब है, इस टाइप सब का कुछ ऐसा चीज़ है ना, उसको पढ़ जाना है। एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल और प्राचीन भारत का जो ना प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, पहला चैप्टर वो है, दूसरा है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सिंधु सभ्यता आपको पूरा पढ़ जाना है। सिंधु सभ्यता आपको पूरा पढ़ जाना। आप कोई भी एग्जाम लेके जाइएगा, देने जाते होइएगा कि सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है,
और उसके बाद वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आइए, जब वैदिक सभ्यता आप पढ़ लेते हैं उसके बाद महाजन पदों का उदय, देख लीजिए थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। पाँचवा जो चैप्टर है महाजन पदों का जो उदय, क्या इसमें क्या याद करना है, देखना है कि अंग की राजधानी कहाँ है, मगध की राजधानी क्या है, जो प्रभावित क्षेत्र है ना उसको याद नहीं करना है, उसको थोड़ा मोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा देखना है। लेकिन जब भी आपको याद करने के लिए अगर कहा जाए तो आपको देखिए मगध का जो है ना कि महाजन पदों का उदय यानी महाजन पद और उसकी राजधानी याद करना है, ठीक है। क्या करना है, महाजन पद और उसकी राजधानी जो है ना वो याद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। देखिए इसके बाद जैन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सॉरी जैन धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ जैन हमको लगा ना वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म, जैन धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा जैन और बौद्ध पढ़ जाना है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए शैव धर्म में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका कुछ जैसे है कि संप्रदाय और संस्थापकता, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल, ये सब है ना वो थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। देख लीजिए आपको दिखा देते हैं शैव धर्म में, जो कि यह जो शैव धर्म का जो यह रेड वाला है ना शैव धर्म का, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे शैव धर्म का जो यह रेड वाला है, ई रेड वाला इसको सिर्फ पढ़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म सब में उसका संगीतिया जो होती है ना, बौद्ध संगीत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब, वो सब बढ़िया से पढ़ जाइएगा। उसके बाद इधर थोड़ा मोड़ा आप रीडिंग दे के निकल जाइएगा, थोड़ा मोड़ा रीडिंग देना है, उसके बाद निकल जाना है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखिए मगध का उत्कर्षण, मगध का उत्कर्षण जो है ना, जो मगध का उत्कर्ष जो है, मगध का उत्कर्ष वो आपको पढ़ जाना है। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ जाना है। कौन पढ़ जाना है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जिसमें कि बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य सब है ना, वो पढ़ जाना है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको छोड़ के आगे निकलना है थोड़ा मोड़ा। उसके बाद जो जिसको आप छोड़िएगा ना उसको रीडिंग दे देना है, पूरा नहीं पढ़ना है, रीडिंग दे देना है। उसके बाद गुप्त पूरा पढ़ जाना है। क्या पढ़ जाना है, गुप्त पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। गुप्त पढ़ने के बाद आप आगे निकल जाइए। गुप्त इतना ही जो चैप्टर हम बताएं ना सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। देखिए हम लोग सेट बहुत लगाते हैं, इसीलिए अनुभव है कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए और आप लोग को भी एक सेट जरूर लगाना चाहिए। लूसेंट पढ़िए, एक सेट लगाइए, और करंट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो भी हम जो आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जितना पहले चैप्टर आपको हम बता दिए हैं वो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप आइए आगे हम आपको दिखलाते हैं। जब यहाँ चले आइएगा उसके बाद देखिए प्राचीन का काम खत्म हो गया। प्राचीन में वही 7 से 8 कुछ है ना चैप्टर, उसी को पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, उसी 7 से 8 को पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ ना, मध्यकालीन सब जो थोड़ा मोड़ा दिल्ली सल्तनत, खाली रीडिंग दे दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट ये सब अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। पहले पूछता था 3 से 4, 2, 3 इस टाइप का, अब जो है ना अब इसका जो वेटेज एगो कर दिया, एगो के लिए पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ है ना, जैसे मैं आपको विजयनगर साम्राज्य इसमें पढ़ लेना है, विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश पढ़ लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। बहमनी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मुग़ल में बाबर हुआ, ये सब का थोड़ा कुछ है ना वो इम्पोर्टेंट कुछ थोड़ा है, उसको आपको पढ़ जाना है। फिर यह भी हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, माने उसमें जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, अब आ जाइए अब जो कि आधुनिक भारत में, अब यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, अब उसमें आना है। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आपको छोड़ना है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पूरा कर जाना है। सिर्फ समझ लीजिए कि हमको इतिहास पढ़ने में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 1857 की क्रांति सभी सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मॉडर्न के बात आए तो समझ लीजिए कि मॉडर्न पूरा आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए जितना है, और उसमें भी कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या मॉडर्न में भी क्या माने जो कि आपको बार बार रिपीट होता है, वो पूछा जाता है, वो आपको पढ़ना है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि मॉडर्न पूरा पढ़िए, कहीं कि कभी भी कहीं से कोई जगह से भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए मॉडर्न को पूरा पढ़ जाइएगा, ठीक। चलिए तो देख लीजिए आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज आप लोग को हम बताएं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्राचीन, जैसे कि प्राचीन पूरा पढ़ने की जरूरत है, जो बताएं उतना ही पढ़ना है। मध्यकालीन का भी जो कि है, मध्यकालीन पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, आधुनिक पढ़ लीजिए, आधुनिक को पूरा पढ़ जाइएगा, पूरा बढ़िया से आधुनिक याद कर जाइए। उसके बाद जो मध्यकालीन है वो हम आपको कुछ चैप्टर है, जैसे में
आपको बाबर का जो है जो कौन सा युद्ध हुआ है वो सब पढ़ लेना है। उसके बाद उसी में जैसे शेरशाह सूरी का भी कुछ जो चर्चा है उसको भी थोड़ा पढ़ जाना है। औरंगजेब जो है जहाँ क्या कहते हैं जहांगीर को, और उसके बाद जो शाहजहाँ के जो कार सब है ना उसको थोड़ा मोड़ा पढ़ जाइएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो इतिहास में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग बताएंगे, हम आप लोग को बताने वाले कि भूगोल में क्या पढ़ना, ठीक है। तो यह पहले आप इतिहास को आज बता दिए हैं, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए आज इतिहास के बताएं, पहले भूगोल को बताएंगे ना कि क्या पढ़ना, और बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। चैप्टर के नाम भी आप लोग को बता देंगे कि क्या पढ़ना, ठीक है। तो इतिहास में भी आप लोग को चैप्टर के नाम बता दिए कि क्या पढ़ना है, उसको आप पढ़ जाइएगा। उसके अलावा आपको हम 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी, कहीं से भी दूसरा जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो टीचर कहता है मेरा लड़ गया, मेरा फंस गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, सब इसका लुसेंट का कॉपी करता है। आप ध्यान दीजिए, हम भी कई मास्टर के वहाँ पे जाके कोचिंग किए हुए हैं, लेकिन जब हमको पता चला कि यहीं से उठा के रख देता है तो हम इसी को बढ़िया से पढ़ने लगे। उसके बाद हम कई जगह रिजल्ट भी दिए। इससे पहले बिहार पुलिस में भी हुआ था, बिहार दरोगा का भी रिजल्ट दे चुके हैं हम, और सिविल कोर्ट का भी दे चुके हैं, और फॉरेस्ट गार्ड का भी दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए हमको अनुभव, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भूगोल में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आज इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।